अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम बात करेंगे द डाइंग सन ऐसे के लास्ट 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन पे। कल हमने बात की थी आपके पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की ट्रांसलेशन पे। ठीक है। कल मुझे याद नहीं रहा आपको साथ इनके छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करवाने का। जो पहला पैराग्राफ कल हमने पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 4, उसके पास छोटा सा पॉइंट लिख लें, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। और जो अगला हमने पैरा पढ़ा था आल्दो वाला पैराग्राफ नंबर 5, उसके पास छोटा सा पॉइंट लिख लें एक, फेयर्स ऑफ द ऑथर। ठीक है, फेयर्स ऑफ द ऑथर। अच्छा, कल हमने बच्चों बात की थी पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर इंसान की इब्तिदा कैसे हुई थी, इंसान कैसे बना। ठीक है। और पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर हमने फेयर्स की बात की थी कि राइटर को ज़मीन पे वो रहता है तो उसको कौन कौन से फेयर्स हैं कि हमारी ज़मीन एक तो छोटी है और दूसरा वो हम लोग तन्हा हैं इस यूनिवर्स के अंदर, ज़मीन के अलावा और किसी सियारे पर लोग नहीं रहते। तो इसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ दर्जा हरारत मुमकिन है। तो ये कुछ फेयर्स उसने कल पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर डिस्कस किए थे। तो इन पॉइंट्स को पढ़ते ही जो मैंने अभी लिखवाए हैं आपको पूरे पैराग्राफ की समझ आ जाएगी जब कभी आप अपनी बुक ओपन करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि पैराग्राफ नंबर 6 है। इसके पास छोटा सा पॉइंट लिख लें, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट आएगा जो लास्ट 2 में पढ़ने जा रही हूँ। इनके पास लिख लें टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स। ठीक है। आज हमने बात करनी है सितारों के दर्जा हरारत पे कि वो किस किस्म का दर्जा हरारत रखते हैं या फिर वहाँ पे कितनी गर्मी है कितनी सर्दी है। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द स्टार्स themselves आर फार टू हॉट फॉर दिस। वो कहता है कि सितारे तो खुद इतने गर्म है कि वहाँ पर जिंदगी का जो वजूद है वो मुमकिन नहीं है। बच्चों जो सितारा और सियारा वर्ड है ना, इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस ये है कि सितारे खुद एग्जिस्ट करते हैं। सितारों को खुद बनाना नहीं पड़ता है, वो बनते ही नहीं किसी चीज़ से, बल्कि वो खुद एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे सन एक सितारा है, सूरज। ठीक है, सूरज कहीं से बना नहीं बल्कि वो ऑलरेडी पैदा किया गया है, अल्लाह ताला ने बनाया ना सूरज। ये सितारे होते हैं जो खुद बने हुए हैं। सियारे क्या होते हैं, जो इधर उधर से टूट के या फिर जो इधर उधर के रिएक्शन से टूट के बनते हैं। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ज़मीन जो जैसे हमारी ज़मीन कैसे बनी थी, वो सितारे ने सूरज के साथ रिएक्ट करके जो शुआएं उस पर डाली थी, पहाड़ बना था, टूट गया और फिर उसमें से जो नीचे गिरे गोले वो पीसेस, वो सारे ही सियारे कहलाते हैं। ठीक है। तो सियारे किसी और रिएक्शन से भी वजूद में आ सकते हैं, लेकिन सितारे खुद एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। तो यहाँ पे वो ये बताता है कि जितने सितारे होते हैं ना, ये बहुत गर्म होते हैं और यहाँ पर सितारों पर जिंदगी मुमकिन नहीं होती। ठीक है, उसने ये बात की है। अगली लाइन में वो कहते हैं वी मे थिंक ऑफ देम एज कलेक्शंस ऑफ फायर। वी मे थिंक, हम उन्हें कह सकते हैं, ऑफ देम उन्हें, एज कलेक्शंस गोले, ऑफ फायर आग के, स्कैटर जो बिखरे हुए हैं, थ्रो स्पेस खला के अंदर। हम उन्हें आग के गोले कह सकते हैं जो कि खला के अंदर बिखरे हुए हैं। प्रोवाइडिंग, और वो मुहैया कर रहे हैं, वार्मथ कहते हैं गर्माहट को या हरारत, इन सराउंडिंग्स अपने इर्द गिर्द, और वो अपने इर्द गिर्द अपनी हरारत या फिर अपनी गर्माहट मुहैया कर रहे हैं। और वो कहाँ पे कर रहे हैं, वेयर, जहाँ पे द टेम्परेचर दर्जा हरारत इज एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो। और ये वहाँ पे ज़्यादा अपनी हरारत देते हैं जहाँ पे दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल तौर पर कम से कम दर्जा हरारत से कोई 4 दर्जे ऊपर होता है। बच्चों उसके बात करने का मतलब ये है यहाँ पे इस लाइन के अंदर कि ये जो आग के गोले होते हैं, ये अपनी हरारत या गर्माहट उन स्पेस के हिस्सों में दे रहे होते हैं जहाँ पे दर्जा हरारत बिल्कुल ज़ीरो होता है। ज़ीरो मीन्स के बिल्कुल चीज़ें जमी हुई हैं और उसमें जमी हुई चीज़ों में भी 4 दर्जे, थोड़ा सा मतलब जमी हुई चीज़ों से थोड़ा सा दर्जा हरारत ऊपर होता है, तो जहाँ पे फिर भी बहुत ठंड होती है। ठीक है, 4 दर्जे कुछ भी नहीं होता। अगर ऊपर की तरफ या हम नीचे की तरफ बात करें तो ये बहुत ही कम है 4 दर्जे। तो इट मीन्स के वहाँ पे मुकम्मल ठंड है। तो ये जो आग के गोले होते हैं, ये इर्द गिर्द उनके पास अपनी जो हरारत होती है वो दे रहे होते हैं। डेट इज अबाउट, जो कि बनता है 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। और अगर हम इसकी पैमाइश की बात करें ना कि यहाँ पे कितनी ठंड है, तो वो कहता है कि ये ठंड बनती है तकरीबन नुक्ता इंजमान से, मतलब जहाँ पे चीज़ें फुल जमी हुई हैं वहाँ से तकरीबन
484 दर्जे नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, ये जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है ना, ये चीज़ें मापने के लिए यूज़ किया जाता है। हम लोग पाकिस्तान के अंदर जो स्केल इस्तेमाल करते हैं चीज़ें माप, दो स्केल है यहाँ पे, एक तो फ़ारेनहाइट और दूसरा सेल्सियस। जो सेल्सियस स्केल है ये हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिसमें 0 डिग्री पे अगर कोई चीज़ चली गई है तो वहाँ मुकम्मल ठंड होती है। ठीक है, और अगर ऊपर को जाती है जैसे 45 डिग्री पे अगर चीज़ वो ऊपर को दर्जा जा रहा है तो इट मीन्स कि गर्मी बढ़ती जा रही है। 0 की तरफ अगर नीचे को आएगा तो ठंड बढ़ती जाएगी, ऊपर को जा रहा है तो गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही होता है ना, जैसे हम कहते हैं आज दर्जा हरारत 47 था तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। अगर सर्दी में ये नीचे की तरफ जाता है 17 होता है, 16 हो जाता है, 15-16 पे पहुंच जाता है तो पीछे की तरफ ठंड होती जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है ना, यहाँ पे 32 पे आके मुकम्मल ये हमारे स्केल के अकॉर्डिंग 0 समझा जाता है। 32 पे फ़ारेनहाइट स्केल में फुल ठंड होती है, ये 0 के अकॉर्डिंग है सेल्सियस स्केल के मुताबिक। जहाँ अगर सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट में वो 32 होगा। तो 32 पे इनके फुल ठंड होती है स्केल के अंदर। और जब ऊपर की तरफ अगर चीज़ें लेके जाएं कि चीज़ें उबलना कब शुरू करती हैं, फुल गर्मी इनकी कब होती है, तो वो जो दरानी है वो बताया गया 212 212 पे चीज़ें उबलना शुरू कर देती हैं फ़ारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने बताया कि अब उसने ठंड का बताया ना यहाँ पे, तो बच्चों 0 से या 32 से अगर पीछे की तरफ भी हम मूव करें ना तो वहां पे भी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। जैसे ठंड अगर ऊपर को जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, और अगर पीछे को जाएंगे तो फिर काउंट करना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4। तो अब ये 32 से पीछे की तरफ जा रहा है तो दोबारा से अगर इसको काउंट किया जाए तो 484 जो उसने यहाँ पे मेजरमेंट दी है ये पीछे को दी हुई है, ठंड की दी हुई है कि 0 से 32 से पीछे इतनी ज्यादा जो लेवल है ठंड का वो उसने बताया फ़ारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि वहां पे कितनी ज्यादा ठंड होगी, चीजें जमना तो क्या, चीजें डेडली वहां पे फ्रोजन हो चुकी होती हैं। ठीक है, ये उसने बताया। इन द इमिनेंस अजीम किस्म की स्ट्रेचेस फैलाव में ऑफ स्पेस, खला की अजीम वस्तुओं या फैलाव के अंदर, बियॉन्ड दूर, द मिल्की वे कहकशां से दूर, इट इज कोल्डर स्टिल, इससे भी ज्यादा ठंड पाई जाती है। तो वो कहता है कि कहकशां से दूर वसी और रीस जो खला है वहां पे इससे भी ज्यादा आपको ठंड मिलती है। अवे फ्रॉम द फायर्स, आग के इन गोलों से दूर, देयर इज दिस अनइमेजिनेबल, आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा कोल्ड ठंड होती है, ऑफ 1000 ऑफ डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट, जिसको आप कह सकते हैं सैकड़ों दर्जे की ठंड। फिर वो कहता है कि सितारों की जो तपश होती है ना, या सितारों की जो गर्माहट होती है, इससे जितना वो दूर जाते जाएंगे आपको नाकाबिले तसव्वुर हद तक ठंड ही मिलेगी। इसके बाद वो फिर बात करते हैं नेक्स्ट के क्लोज अप टू देम, और जैसे जैसे इनके इन स्टार्स के करीब आते जाएंगे, सितारों के करीब आते जाएंगे, देयर इज अ टेम्परेचर, दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा, ऑफ 1000 ऑफ डिग्रीज, कितना बढ़ता जाएगा उसने बात की यहाँ पे, हजारों तक। ठीक है, उसका दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा, एट विच, जिस पर आल सॉलिड स्मेल, जितने ठोस होते हैं वो पिघलने लगते हैं, एंड आल लिक्विड स्पाइल, और जितने भी माया होते हैं वो पिघलना शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि जैसे जैसे सितारों के करीब आएंगे जो दर्जा हरारत होता है वो 1000 दर्जे तक पिघलना शुरू कर देता है, जिसके अंदर ठोस चीजें भी पिघलना शुरू हो जाती हैं और माया चीजें तो उबलना ही शुरू कर देती हैं। ठीक है, उसने बहुत क्लियरली बच्चों इस पैराग्राफ के अंदर टेम्परेचर की सिर्फ बात की है सितारों के, कि सितारों की कितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, और जैसे जैसे हम सितारों के करीब आते हैं दर्जा हरारत बढ़ता जाता है, और जैसे सितारों से बहुत दूर जाएं दर्जा हरारत बहुत कम होता जाता है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर पे बात। अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे बात करें, इसके अंदर सिनोनिम्स पहले नोट कर लें बच्चों। यहाँ पे जो उसने वर्ड दिया हुआ है सेकंड लाइन के अंदर स्कैटर्ड का, उसका सिनोनिम नोट करें। स्कैटर्ड कहते हैं बिखरे हुए, इसका आएगा सिनोनिम स्प्रेड, SPREAD स्प्रेड। ये दूसरा आएगा इसका स्ट्र्यूट, STREWED। ठीक है, और तीसरा आप इसका स्प्रिंकल भी लिख सकते हैं, SPRINKLED। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक और भी आप नोट कर लें, बच्चों इसके अलावा इसको डिसबैंडेड भी कह सकते हैं आप। डिसबैंडेड भी वही चीज होती है जो बिखरी होती है या जो एक बैलेंस फॉर्म में ना हो। BANDED। ठीक है, जो दूसरा आपने सिनोनिम बच्चों नोट करना है इस पैराग्राफ के अंदर, वो आपका दिया हुआ है स्केल का वर्ड। ठीक है, स्केल का वर्ड लाइन नंबर 1 2 3 4 पे है। इस स्केल क्या होता है, कोई लेवल। ठीक है, और इसके साथ आप इसका दूसरा लिख सकते हैं बैलेंस, BALANCE, बैलेंस। ठीक है,
इसके बाद जो आपने सिनोनिम नोट करना है वो आपका लास्ट जो लाइन है उससे ऊपर वाली लाइन में फ्रॉस्ट का वर्ड है। फ्रॉस्ट किसे कहते हैं यहाँ पे? ठंड को, ठीक है। इसका आ जाएगा चिल, CHILL, चिल, या फिर कोल्ड आप इसका लिख सकते हैं, COLD, कोल्ड, ठीक है। ये आप दोनों इसके नोट कर लें। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आखिरी पैराग्राफ पे अगली रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है।